हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था और अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे हम स्लिप को वैरी करवाते हैं तो हमारा टॉर्क वैरी करता है। तो दोस्तों, इस सेशन को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पिछले वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने टॉर्क के जितने भी फॉर्मूलेस थे उसको ड्राइव किया था और स्लिप कैसे कैसे वैरी किया था उसको मैंने बताया था। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? T इज इक्वल टू होता है 3/2 NS इंटू एस E2 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस SX2 होता है, जहाँ पे R2 क्या है? रोटर रेजिस्टेंस है। X2 क्या है? रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और ये E2 क्या है? रोटर का इंड्यूस्ड वोल्टेज है। तो देखिए दोस्तों, अगर 3/2 को हटाएं तो इसके बदले में हम क्या रखेंगे? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाते थे तभी हमारा ये आता था। और ये हमारा क्या हो जाएगा? एस E2 स्क्वायर R2 बट्टा क्या है? R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे? हमें स्लिप को वैरी करवाना है, तो हम देखेंगे स्लिप के साथ ये टॉर्क का क्या आ रहा है। E2 को हम क्या करेंगे? E2 कांस्टेंट टर्म है तो इसको हटा देंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तो E2 को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? K इंटू SR2 हो जाएगा बट्टा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम चाहें तो लिखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? SR2 बट्टा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसी के हिसाब से हम देखेंगे कि जब स्लिप हमारा वैरी कर रहा है तो टॉर्क कैसे कैसे वैरी कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप जानते हो कि हमारा जो स्लिप का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 से लेके 1 के बीच में वैरी करता है। या तो वो 0 होता है या 1 होता है या इसी के बीच में लाई करता है। जनरली क्या होता है? 0.04 से 0.03, 0.02 इसी के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे कि 3 रीजन्स में हम देखेंगे कि कैसे कैसे टॉर्क वैरी कर रहा है स्लिप के साथ। एक क्या होगा? एक हमारा होगा लो वैल्यू ऑफ स्लिप, दूसरा हमारा होगा मीडियम वैल्यू ऑफ स्लिप और तीसरा होगा हाई वैल्यू ऑफ स्लिप। तो अगर फ्रेंड्स हम लो वैल्यू ऑफ स्लिप पे देख लेंगे टॉर्क कैसे वैरी कर रहा है और हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे देख लेंगे टॉर्क कैसे वैरी कर रहा है, तो हमारा सब क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो जब हम जानते हैं कि एस की वैल्यू 0 कब होती है? जब हमारा रोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर मूव करने लगता है, तो उस समय क्या होता है? स्लिप की वैल्यू 0 होती है। और स्लिप की वैल्यू 1 कब होती है? स्लिप की वैल्यू जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल पोजीशन में रहता है, यानी कि रोटर हमारा उस समय रुका हुआ रहता है, तभी स्लिप की वैल्यू क्या होती है? स्लिप की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए, पहला, जैसे हमें 3 रीजन में पढ़ना है तो पहला रीजन हम देखते हैं, लो वैल्यू ऑफ स्लिप। तो देखिए दोस्तों, लो वैल्यू ऑफ स्लिप का मतलब क्या हुआ? यानी कि स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, अप्रॉक्स 0 के नज़दीक, यानी मान के चलिए कि 0.001 मतलब मिनिमम। तो जब मिनिमम हम स्लिप की वैल्यू रखेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? ये है हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे स्लिप कहाँ कहाँ है? स्लिप यहाँ पे है और स्लिप कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्लिप में इंडक्टिव रिएक्टेंस से गुना कर दें, सोचिए किसी टर्म में हम एक मिनिमम टर्म से गुना करें तो ये क्या हो जाएगा? ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लिप यहाँ पे रखेंगे और हम डराइव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस के वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम चाहें तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यानी कि क्या हो जाएगा? देखिए, तो अगर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखिए अगर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस टर्म को, तो हमारा क्या बच जाएगा? SR2 बट्टा क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर हो जाएगा। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SR2 बट्टा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ना हो जाएगा? तो देखिए, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? SR2 बट्टा R2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रोटर रेजिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे देखेंगे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? हमारा स्लिप आ गया। यानी कि अब देखिए क्या करेंगे, तो हम सीधा सीधी इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ क्या बनाएंगे? चूंकि ये टॉर्क और स्लिप के बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, तो हम एक एक्सिस पे क्या रखेंगे? टॉर्क को रखेंगे और दूसरे एक्सिस पे क्या रखेंगे? स्लिप को रखेंगे। तो देखिए,
टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है। तो जब हमारे स्लिप की वैल्यू मिनिमम है तब देखिए इस रीजन में क्या क्या है दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे एक्सिस टी लिया है और दूसरा मैंने एक्सिस क्या लिया है, एस लिया है। तो एस यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, और एस यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। मिनिमम मतलब 0 है और मैक्सिमम मतलब 1 है। और जो वाई एक्सिस है वो क्या है, टॉर्क है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जब हमारा क्या है, स्लिप की वैल्यू बहुत लो है, हमने यहाँ पे लो वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ से जब स्लिप का देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है। तो हम इसका मतलब स्लिप को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा, टॉर्क वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी देखिए स्लिप को हम क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टॉर्क बढ़ रहा है। यानी ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, टॉर्क भी क्या होगा, टॉर्क भी बढ़ते 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 क्या होगा, इसका भी मैक्सिमम आएगा, यानी मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो जब मैक्सिमम टॉर्क आता था तो उस समय स्लिप की वैल्यू क्या आती थी, R2/x2 आती थी। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा टॉर्क का। इस टॉर्क पे यानी स्लिप की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे क्या होगा, हमारा टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब देखिए तो यही आपका मिड का जो रीजन क्या होगा, यही मिड का रीजन होगा, ये मीडियम वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए हो जाएगा। अब देखिए हाई वैल्यू के लिए क्या होता है, देखिए दोस्तों हाई वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हमारे स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास यही है, एक ही फॉर्मूला है जिसको हमें बार बार यूज़ करना है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो अगर मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम है तो क्या होगा, तो ये वाला टर्म जो हो जाएगा इस टर्म से बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी एस इंटू x2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये R2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाई वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए देखेंगे तो s इंटू x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 से ज़्यादा हो जाएगी। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, यानी हम चाहें तो R2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो R2 को कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा R2/x2 का स्क्वायर, एस x2 हो जाएगा। ये s से s कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी s है और नीचे क्या है, s स्क्वायर है, तो s से s कैंसिल हो जाएगा। यानी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1/s। यानी ये क्या हो गया, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम डालेंगे कहाँ पे, फॉर्मूला में डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यानी कि हाई वैल्यू के लिए जब देखेंगे तो जैसे जैसे हम स्लिप की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा टॉर्क का वैल्यू घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, इस रीजन को जब हमारा क्या होता है, टॉर्क स्लिप के साथ राइज कर रहा होता है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं स्टेबल रीजन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल रीजन बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ जब स्लिप की वैल्यू 1 आ जा रही है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जब स्लिप की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस समय मोटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से जब मिलाएंगे टॉर्क वाले रीजन से तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क। तो हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो नहीं, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 कभी नहीं होता है। वो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, 0 नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लो रीजन में देखा कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, स्लिप आ रहा है। और हाई रीजन में देखा तो हमने क्या आ रहा है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आ रहा है। यानी कि अगर स्लिप की वैल्यू कम है तो हम जैसे जैसे स्लिप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा। और अगर हाई वैल्यू है यानी स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो उस समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए आगे देखते हैं, आप लोग फॉर्मूला पे मान रखिए और सीधे ग्राफ में देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसको हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि लो वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए क्या था, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। यानी स्लिप को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे थे वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा था। तो देखिए लोड को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, लोड को क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो लोड को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही स्पीड कम होगा तो रोटर का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो जाएगा, और कम होगा। और कम होगा तो क्या हो जाएगा, स्लिप की वैल्यू और बढ़ेगी। और स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत आएगा। ऐसे ही देखिए जब स्लिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा, लोड का वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड तो डिक्रीज करेगा ही, लेकिन जो बढ़ा हुआ स्लिप रहेगा वो क्या करेगा, एक एडिशनल लोड की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगा तो स्लिप क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। स्लिप क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, स्लिप जैसे से बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक और लोड की तरह काम करेगा। तो और लोड की तरह काम करेगा तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा।
याद कीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, आप याद रखिएगा तो आसानी से यूज़ कीजिएगा। ऐसे देखिए ये एक ग्राफ हम बना रहे हैं, तो देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, सेम ग्राफ है, ये स्लिप वाला रीजन है, ये स्लिप का एक्सिस है, ये टॉर्क का एक्सिस है। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे स्लिप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, हाई रीजन में जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जैसे जैसे स्लिप को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टॉर्क क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हमारा पॉइंट है, ये मैक्सिमम टॉर्क का है। तो देखिए दोस्तों क्या है, मैंने क्या किया है, इसको अलग अलग रेजिस्टेंस पे बनाया है। तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना भी चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, उससे हमारा मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं करता है। हमने मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या होता था, उसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता था, यानी कि हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क का जो लाइन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में इतना ही। आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही चैप्टर्स आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।